हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है ना। तो देखिए 11 का ये टॉपिक है और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है नीट और जेई के लिए भी, तो इसको नीट और जेई लेवल से भी जो है आप जोड़ सकते हैं। जोड़ कर सकते हैं मतलब ये जुड़ेगा ही, ये उसका भी बेस है। ठीक है ना। और ये जो है आपका फिजिक्स है, सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये सब पढ़ा था। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? वी नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, वेयर a इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है ना। और ये डिफरेंशियल इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। खैर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट dv इज इक्वल टू a dt। ठीक है ना। u v इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt। ओके, तब इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स, तो इसको लिमिट में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए ये तो आपका होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u होती है। ठीक है ना। v की इनिशियल वैल्यू u होगी और v की फाइनल वैल्यू हम लोग v मान लेते हैं, यानी कि वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू u और फाइनल वैल्यू क्या होती है? v होती है। और टाइम, ये 0 टाइम पे होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। और ये t टाइम पे होता है। t टाइम मतलब t फॉर टी टाइम, t फॉर टी टाइम नहीं। ठीक है, कहीं चाय पीने लगो। अब dv का जो इंटीग्रेशन है तो वो क्या होता है? v होता है। इंटीग्रेशन वगैरह आपको मैं बता दूंगा एक अलग से क्लास लेकर के। ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है ना। और dt का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? t हो जाएगा। और लिमिट्स क्या क्या है? 0 टू t है। देखिए यहाँ पे जो लिमिट्स थी वो वेलोसिटी की थी और यहाँ पर जो लिमिट्स है वो टाइम की हैं। तो सिंपली u और v लिख देते हैं और यहाँ पर ऐसे 0 और t लिख देते हैं। तो मैंने समझाने के लिए t इज इक्वल टू ये जो है आपका 0 होगा और फाइनल जो टाइम है वो t होगा। इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी जो है u होगी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v होगी। वो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। अब क्या करते हैं, लिमिट्स अप्लाई करिए। तो फाइनल लिमिट्स माइनस इनिशियल लिमिट, और इसी तरीके से यहाँ भी आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो t माइनस 0। सो यू विल गेट v माइनस u इज इक्वल टू at, which is gives u plus at। ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। ओके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जल्दी से देख लेते हैं। देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt। सो यू विल गेट dx इज इक्वल टू v dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब पुट द वैल्यू ऑफ v, वो क्या होता है? v नॉट प्लस at होता है या u प्लस at होता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट मान लोगे तो v नॉट प्लस at लिखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने यही यूज करा है। ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने u और v यूज कर लिया था, तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है ना। लिख देना v इक्वल टू v नॉट प्लस at होता है। और v नॉट क्या है? u के स्थान पे लिखा है, जो मैंने इससे पहले वाले में लिख दिया था 9th वाले स्टैंडर्ड पे, जैसे हम लोग लिखते हैं। बहुत सारी बुक ने इस वाले स्टैंडर्ड पे भी वो चीज़ लिखी है, u और v यूज करें, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप घबराइए नहीं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक कम ही कर लो कि मल्टीप्लाई कर दो v नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कर दो इसको। देखिए जो कांस्टेंट है वो आपके इंटीग्रेट नहीं होते, वो खाली मल्टीप्लाई में रहते हैं कोफिशिएंट में। तो v नॉट आपका कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, और जो
हम जो पूरा मोशन पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो आपका कोफिशिएंट में रहेगा। अब इनकी लिमिट्स भी लगा दीजिए। लिमिट्स इनकी या तो 0 से x मानो या x0 से x मान लो, बाद में x0 को 0 ही ले लेना अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। और ये तो टाइम की लिमिट तो क्या होती है, 0 से t ही लेते हैं, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t ले लिया, ठीक है ना। तो देन x का इंटीग्रेशन 1 के यानी 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है लिमिट्स x माइनस x, और इनिशियल जो है x है और x0 है, फाइनल x है। यहाँ पे v0 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है ना, 0 to t, और a t का क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स क्या क्या है, 0 से t है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, x पावर n dx का क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये दो फॉर्मूले मैंने ये मतलब यूज करे हैं आपने, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा है। देखिए यहाँ पे जो है t का पावर कितना है 1, अब यहाँ पे पावर आपको एक ऐड करना है जो पहले से पावर, तो पहले पावर क्या है 1, और फिर उसमें 1 ऐड भी करना है, और फिर n प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है लिमिट पुट कर दीजिए, ये x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे v t माइनस 0, और यहाँ भी 1/2 a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर यानी कि 0, ठीक है ना। तो देन यू विल गेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। If initial displacement is 0, if x0 is 0, then the equation will be v naught t plus half a t square. This is the final answer. फटाक से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। यहाँ पे हम क्या करेंगे, dv से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dv से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू dv से मल्टीप्लाई कर, और क्या फॉर्म में लिख दिया ये वाला dt, ठीक है ना। अब बचेगा क्या, dx बचेगा ये, और dv से फिर डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। तो dv अपॉन dt वी नो दैट क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देखिए इसके स्थान पे तो हम ये लिख देंगे इनटू ये वाला dx, और ये जो dv है ये तो क्रॉस में लिया हो तो क्या हो जाएगा, v dv हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या क्या ले ली मैंने, v नॉट और v ले ली, ठीक है ना। और यहाँ पर 0 और x ले ली, या x नॉट और x ले लो, बाद में x नॉट को 0 ही रखना होता है, तो इसलिए हम लोग 0 ही लेके चल रहे हैं। x नॉट क्या है, जैसे कि घर से स्टेशन तक का डिस्टेंस, और फिर आप स्टेशन से मान लीजिए यहाँ के स्टेशन से आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस आपको मेन कवर करना है, बाकी घर से स्टेशन तक का जो है 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, क्लियर नॉट। तो देखिए a और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है dx, x के रिस्पेक्ट में 0 to x, ठीक है ना। और यहाँ जो लिमिट्स हैं वो क्या है, v नॉट और v है। वहाँ पे मैंने u और v मान लिया था, एनसीईआरटी ने v नॉट और v माना, इसलिए मैंने इस तरीके से बता दिया ताकि आपको जो है दोनों का अंदाजा हो जाए। तो बहुत कोई इशू नहीं है, वो तो आप जैसे चाहो वैसे मान सकते हो, u v मान लो या फिर v नॉट और v मान लो इनिशियल और फाइनल को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं x नॉट और x भी मान सकता था, बाद में x नॉट को 0 रखता, तो खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं। अब लिमिट्स लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा v नॉट v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। और यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट, बल्कि x नॉट आपका क्या है 0 है, तो 0 तो लिखे ही मत उसको, सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। चलिए लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देन यू विल गेट द ऑलमोस्ट फाइनल आंसर,
2ax, कैसे भी लिखा जा सकता है b स्क्वायर इक्वल टू b नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।